हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और अगर मैं इंडिया के टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस के बारे में बात करूं और टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करूं जो एमबीए करवाते हैं, तो श्योरली कहीं ना कहीं उसके अंदर आईएफटी जरूर आता होगा। सो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। क्या इसका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न होता है, इसके दिल्ली, कोलकाता और एक और जो इसका तीसरा कैंपस बन गया उसके बारे में, क्या इसका एडमिशन प्रोसीजर है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट्स है, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑल दो वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड प्लीज हमें StudyBuzz_education पे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। इस पे हम डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। एंड अगर आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। एंड हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जो कि एक तरीके की टेस्ट सीरीज होती है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट और ये सारे फुल एंड मॉक्स भी होते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसमें आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमारे इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में, बहुत ही प्रेस्टिजियस ये कॉलेज है। इसका जो सबसे पहला कैंपस था वो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है और वो 1963 में सेटअप हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि प्रोफेशनलाइज करी जा सके कंट्री की फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट को, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया जा सके बाय डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एनालाइज एंड डिसेमिनेटिंग डेटा एंड कंडक्टिंग रिसर्च। तो अगर आपका एमबीए फॉरेन ट्रेड के अंदर करने का मन है, यानी कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड और इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड करने का आपका मन है, तो आईएफटी इज अ कॉलेज फॉर यू बिकॉज इसको फॉरेन ट्रेड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। अगर फ्रेंड्स मैं इसके कैंपसेस के बारे में बात करूं तो जो इनका सबसे ओल्ड और सबसे फेमस कैंपस है वो इनका दिल्ली वाला कैंपस है। उसके बाद रिसेंटली कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले, इन्होंने एक और नया कैंपस शुरू किया था जो कि इनका कोलकाता वाला कैंपस है। एंड रिसेंटली अब इन्होंने तीसरा कैंपस भी शुरू किया जो कि काकीनाडा कैंपस है। ऐसे सुनने में आ रहा है कि 2021 के बैच से ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, बट इट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल कि इसको अभी अप्रूवल मिलते हैं नहीं मिलते। बट हाँ, ये तीन कैंपसेस आईएफटी के हैं। ये काकीनाडा कहाँ पे लोकेटेड है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं कि अगर हम आईएफटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। किसी भी डिसिप्लिन के अंदर हो सकती है और उसके अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ये तो बेयर मिनिमम हमारी एलिजिबिलिटी है। उसके अलावा जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं, यानी कि जो एससी, एसटी या पीडब्ल्यू कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए 45% होने चाहिए। उसके बाद अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर भी हो तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो जैसे बाकी सारे कॉलेजेस में और बाकी सारे एग्जाम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे आप आईएफटी के अंदर भी कर सकते हो। कोई एज लिमिट नहीं है आईएफटी के अंदर, किसी भी तरीके की कोई एज लिमिट नहीं है। एंड इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईएफटी का खुद का फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि उनका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म होता है। और अगर कोई इंटरनेशनल बच्चा है, जो फॉरेन बच्चा है, फॉरेनर बच्चा है, उसको जीमैट के थ्रू वो आईएफटी के अंदर अप्लाई कर सकता है। अगर फ्रेंड्स मैं आज की वीडियो के बारे में बताऊं तो आज की वीडियो के अंदर हम इनके मेन प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इनका एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस और फॉरेन ट्रेड भी इसे जो कहा जाता है इन अदर वर्ड्स। और भी इनके वैसे कुछ प्रोग्राम्स है कि ये वीकेंड प्रोग्राम भी करवाते हैं। इसके अंदर कोई एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं है। अगर आप इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप आईएफटी की वेबसाइट पर जाके भी ले सकते हो। एमए इन इकोनॉमिक्स भी ये करवाता है। इसके पास कुछ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के भी प्रोग्राम्स है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं इनके फुल टाइम एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इनका 2 ईयर का प्रोग्राम है। अगर फ्रेंड्स मैं मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको आईएफटी का फॉर्म भरना पड़ता है। आईएफटी के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर अपीयर करना पड़ता है जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या आता है इसके टेस्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर वो ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, पर्सनल इंटरव्यू करवाते हैं एंड राइटिंग स्किल्स एंड असेसमेंट को वो टेस्ट करते हैं। राइटिंग स्किल्स असेसमेंट क्या है? ऑलमोस्ट वैट जैसा है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो ग्रुप डिस्कशन है इट विल डिपेंड ऑन दी पैंडेमिक सिचुएशन। अगर पैंडेमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर लॉकडाउन लग जाता है तो शायद ग्रुप डिस्कशन हो या ना हो, ये फिर आईएफटी अपनी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है। एंड उसके बाद एक फाइनल सिलेक्शन निकलता है एक कॉम्पोजिट स्कोर के ऊपर। और वो कॉम्पोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है अभी हम आगे देखेंगे। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले अब आईएफटी के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करूं तो हर साल ये अपना थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदल देते हैं। सिलेबस नहीं बदलते, लेकिन हर साल इनका पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है।
अगर इसके अंदर मैं सबसे पहले क्वांट के बारे में बात करूं, यानी कि जो 2021 में एग्जाम हुआ था, अगर मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूं तो 25 क्वेश्चन क्वांट के थे जो कि 75 मार्क्स के थे, ठीक है, यानी कि +3 सही करने के और -1 गलत करने के। सिमिलरली वीएआरसी के अंदर अगर मैं वीएआरसी के बारे में बात करूं तो इसमें ऑलमोस्ट 4 आरसीज थे और जो वीए का सेक्शन था वो हेवीली डोमिनेटेड रहता है वोकैबुलरी से। तो अगर आपको आईएफटी का एग्जाम निकालना है और वीआरसी सेक्शन के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो आपकी वोकैबुलरी के ऊपर ग्रिप होनी जरूरी है। इस बार 35 क्वेश्चंस थे, यानी कि जो 105 मार्क्स के थे, यानी कि +3 -1 यहाँ पे भी था। और डीआईएलआर के अंदर 30 क्वेश्चंस थे जो 90 मार्क्स के थे, यानी कि +3 -1 यहाँ पे भी था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जीके भी पूछी जाती है, लेकिन जीके की मार्किंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसके अंदर 20 क्वेश्चंस थे और 20 क्वेश्चंस में क्या था, +1.5 सही करने के है एंड -0.5 गलत करने के है। इस तरीके से टोटल 110 क्वेश्चंस थे और जो टाइम होता है वो अप्रोक्सीमेटली कहीं 2 आवर्स का होता है और जो मार्क्स होते हैं वो टोटल 300 मार्क्स होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताऊं कि एक्चुअली ये सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो जो इनका टेस्ट हुआ था 24 जनवरी 2021 को, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 2672 बच्चों को सिलेक्ट किया था जो सेकंड राउंड के लिए आए थे। सेकंड राउंड को सिलेक्ट करने के लिए उनका क्या सिस्टम था कि सेकंड राउंड के लिए उन्होंने क्या क्या वेट्स दिए थे, यानी कि सबसे पहले तो आपके आईएफटी के स्कोर को इन्होंने 73 वेट्स दिए थे। उसके बाद जो 10th में मार्क्स आए हैं उसको 10 वेट्स दिए थे, जो 12th में मार्क्स आए हैं उसको भी 10 वेट्स दिए थे। एकेडमिक डाइवर्सिटी में अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो 0 है, नॉन इंजीनियर है तो 5 वेट्स मिलेंगे। एंड जेंडर डाइवर्सिटी में अगर मेल है तो 0 है और अगर फीमेल है तो 2 वेट्स मिलेंगे। इस तरीके से 100 का ये एक कॉम्पोजिट स्कोर निकालेंगे जिसके बेसिस पे सेकंड राउंड के लिए बच्चों को सिलेक्ट करा था इन्होंने। तो फ्रेंड्स अगर मैं आईएफटी के कट ऑफ के बारे में बात करूं तो आईएफटी की कट ऑफ के अंदर एक यूनिक चीज होती है कि आपको ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर करनी ही करनी है, इसके अलावा आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपने ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर ली अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, लेकिन किसी पर्टिकुलर सेक्शन की आपकी सेक्शनल कॉल या सेक्शनल कट ऑफ मैच नहीं हुई तो आपको कॉल नहीं आएगी। तो यानी कि आपको ओवरऑल कट ऑफ भी मैच करनी है एंड हर सेक्शन की भी कट ऑफ क्लियर करनी है, यानी कि हर एक सेक्शन में भी मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एंड ओवरऑल आपको आपका स्कोर भी मैक्सिमाइज करना है। तो इस बार जो इन्होंने बेसिकली कॉल्स दी थी उसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों को चाहिए थे 43.5 मार्क्स, जो ईडब्ल्यूएस एंड नॉन क्रीमी लेयर के लिए थे उनको चाहिए थे 36 मार्क्स एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट्स के बच्चों को चाहिए थे 15 मार्क्स। तो फ्रेंड्स अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात करूं तो सेक्शनल कट ऑफ ईयर ऑन ईयर चेंज होती है डिपेंडिंग कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था। लेकिन अगर मैं इस साल के बारे में बात करूं तो जीके में 30 में से आपको सिर्फ 5.5 मार्क्स चाहिए थे अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से एनसीएल कैटेगरी से, और रिजर्व कैटेगरी से हो तो 4.5 मार्क्स चाहिए। वीआरसी जो 105 मार्क्स का था उसके लिए जनरल कैटेगरी के बच्चों को 19 मार्क्स मिनिमम चाहिए, रिजर्व वालों को 15 चाहिए थे। डीआईएलआर के अंदर 90 मार्क्स का जो टोटल था उसके अंदर 13 मार्क्स जनरल वालों को चाहिए थे, जनरल ईडब्ल्यूएस एंड एनसीएल को, एंड रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को 10 मार्क्स चाहिए थे। एंड क्वांट जो कि 75 नंबर का था उसकी कट ऑफ बहुत ही कम थी, यानी कि 8 नंबर आपको चाहिए थे एंड ओवरऑल जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 6 मार्क्स चाहिए थे। तो ये सेक्शनल कट ऑफ भी आपको अचीव करनी है एंड एज वेल एज आपको ओवरऑल कट ऑफ भी अचीव करनी होती है। इसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करूं तो दिल्ली वाले कैंपस के अंदर अप्रोक्सीमेटली कुछ 260 सीट्स हैं एंड कोलकाता वाले कैंपस के अंदर कुछ 253 सीट्स हैं। अभी काकीनाडा कैंपस के अंदर कितनी इनकी सीट्स होने वाली है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसके बारे में फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं जरूर आप सबको अपडेट कर दूंगा। एंड अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि इंटरनेशनल बिजनेस में आपको सिखाया क्या जाता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ज्यादा बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एमबीए, बट क्या क्या सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। फिर आपको सिखाया जाएगा जो चैलेंजेस होते हैं इमर्जिंग कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर और जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड होता चला गया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, की मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स टू बिजनेस सिचुएशन कैसे हम कर सकते हैं, एंड हेल्प द पार्टिसिपेंट्स टू डेवलप एनालिटिकल एंड डिसीजन स्किल्स कि वो किस तरीके से इफेक्टिवली नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस की स्ट्रैटेजी बना सके। उसके बाद सोशली रिस्पॉन्सिव मैनेजर्स वो डेवलप कर सके इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंड शेपिंग अप देयर पर्सनालिटी, एंड लास्टली करियर अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करी जा सके इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। तो ये सारे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स आईएफटी के रहते हैं। तो अगर फ्रेंड्स मैं ये बात करूं कि आईएफटी के अंदर एक्चुअली 2 साल में पढ़ाया क्या जाता है, तो 2 साल में होते हैं 6 ट्राइमेस्टर, यानी कि ऑलमोस्ट 4-4 महीने का ट्राइमेस्टर होता है, 3 से 4 महीने का ट्राइमेस्टर होता है, तो यानी कि 6 ट्राइमेस्टर्स होते हैं और इसके अंदर ये कोर कोर्सेज है। इसके अलावा ऑप्शनल कोर्सेज अलग होते हैं। तो आप देख सकते हो आपको 2 साल में बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, operations management, strategic management, data analytics, financial management, international marketing management, macroeconomics, IT applications, managerial communication, operation research, supply chain management,
बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप देख सकते हो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको पढ़ाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ट्रेड एनालिटिक्स, ये सारे तो कोर कोर्सेज आपको सारे के सारे पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल कोर्सेज एडिशनल होते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं और चीजें बताऊं कि 2 साल में और आपको क्या क्या करवाया जाता है, आईएफटी आपकी पोर्ट विजिट करवाता है, आपको समर प्रोजेक्ट करना होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होता है जो कि 5th ट्राइमेस्टर के अंदर होता है, एंड इसके अलावा सैप बीए करवाता है, यानी कि सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम बीए करवाता है। अगर फ्रेंड्स मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं कि हमें 2 साल के अंदर कितना स्पेंड करना पड़ेगा, तो अगर मैं ट्यूशन फीस के बारे में बात करूं, जनरल, ईडब्ल्यूएस एज वेल एज अगर एनसीएल वाले बच्चों के बारे में बात करूं, तो उनके लिए जो 2 साल की सिर्फ जो ट्यूशन फीस है दैट इज समवेयर अराउंड 18 लाख रुपीस। जो एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनको 50% वेवर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस में, यानी कि उनको सिर्फ और सिर्फ 8,85,000 ही भरना पड़ेगा आपकी ट्यूशन फीस। इसके अलावा लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड एलुमनाई फंड 54,000 रुपीज का है। इसके अलावा हॉस्टल एंड मेस चार्जेस एडिशनल है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि कॉलेज स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है उन बच्चों को जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा साउंड नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कॉलेज क्या करता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, इसके अंदर वो इंटरेस्ट सब्सिडी देता है एजुकेशन लोन की फॉर 27 months from time the loan is taken from the bank. Any student who has taken the loan and whose family income is less than 6.5 lakhs, यानी कि अगर आपने लोन लिया है और आपकी फैमिली इनकम 6.5 लाख रुपए पर साल से कम है, उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी जिसमें 27 महीने का जो इंटरेस्ट है वो आईएफटी खुद बियर करेगा। डिपेंडिंग अपॉन द फी एंड अदर एक्सपेंसेस द अमाउंट ऑफ एजुकेशन लोन इज रिवाइज्ड एवरी ईयर। तो यानी कि अगर आपको थोड़ा सा अगर फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है तो आपको एजुकेशन लोन के अंदर भी यहाँ पे वेवर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम प्लेसमेंट्स के डेटा के बारे में बात करें, मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि जो आईएफटी कोलकाता एज वेल एज दिल्ली, इन दोनों की जो प्लेसमेंट्स होती हैं ये कंबाइंड प्लेसमेंट्स होती है। आपको दिल्ली का डेटा सेपरेट और कोलकाता का डेटा सेपरेट देखने के लिए नहीं मिलेगा, दोनों की कंबाइंड प्लेसमेंट्स होती है। तो यानी कि जो डेटा है आपके पास ये दोनों का ऑलमोस्ट एवरेज डेटा होता है, यानी कि कंबाइंड डेटा है। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 125 कंपनीज थी, फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स 41 कंपनीज आई थी। जो मीडियन सैलरी है वो थी अप्रोक्सीमेटली 18.2 लाख रुपीज, जो एवरेज सैलरी है वो समवेयर अराउंड 20.5 लाख रुपीज थी। हाईएस्ट सैलरी कुछ ज्यादा ही अच्छी गई थी, वो 75 लाख रुपीज था। एंड प्री प्लेसमेंट ऑफर्स 28% ऑफ द बैच को तो प्री प्लेसमेंट ऑफर ही मिल गया था, यानी कि जहां पे वो समर इंटर्नशिप कर रहे थे वहीं उनको फाइनल प्लेसमेंट भी मिल गई थी। अगर फ्रेंड्स मैं समर इंटर्नशिप के बारे में बात करूं तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले बैच का प्रोफाइल देखते हैं। 46% बच्चे ऐसे थे जिनका 0 से लेकर 12 मंथ्स तक का वर्क एक्स था। 25% वो थे जिनका 1 से 2 साल तक का था। 2 से 3 साल वाले ऑलमोस्ट अपने पास 18% बच्चे थे और 3 साल से ज्यादा वाले 11% बच्चे थे। जेंडर रेशियो ऑलमोस्ट 64% मेन थे एंड 36% विमेन थी। एंड इसके अंदर अगर फर्दर अगर हम देखें कि इसका स्टाइपेंड क्या रहा है, तो एवरेज स्टाइपेंड 1,68,000 रुपीज रहा है 2 महीने का। जो टॉप 25% बैच था उनका 2.5 लाख रुपए से ज्यादा था। जो टॉप 10% था उनका 3 लाख रुपए था 2 महीने का। एंड मीडियम स्टाइपेंड आपका 1,70,000 रुपीज का था। इसके अलावा जनरल एवरेज स्टाइपेंड फॉर फीमेल 1,72,000 रुपीज का था एंड एवरेज स्टाइपेंड फॉर मेल 1,65,000 रुपीज का था। और फ्रेंड्स अगर मैं टॉप कंपनीज के बारे में बात करूं जो कि रिक्रूट करने आईएफटी के अंदर आती हैं, तो बहुत सारी कंपनी आती है यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए। आप देख सकते हो ये सारी न्यू बिल्कुल कंपनीज थी। इसके अलावा बीएफएसआई सेक्टर के अंदर एचडीएफसी, फेडरल बैंक फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स थे। मार्केट रिक्रूटर्स सच एज गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चेज, येस बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी, ये सब थे। उसके अलावा अगर हम देखें सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर डाबर, आईटीसी, लॉरियल, बजाज ऑटो, शेल, पीडीलाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वेस्टर्न डिजिटल, एचटी मीडिया, रेमंड, टाटा स्काई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और टॉप रिक्रूटर्स जो कंसल्टेंसी में थे वो मैकेंजी, रॉलैंड बर्जर, बेन एंड कंपनी, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और भी बहुत सारी कंपनीज आई हैं यहाँ पे। इसके अलावा शेल, निंजा कार्ड, टाटा स्टील, जेनपैक, विक्रम सोलर वर अमंग दी टॉप रिक्रूटर्स जिन्होंने कोर सप्लाई चेन में रिक्रूट किया है। बैंकिंग के अंदर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा, फ्लिपकार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। एंड लास्टली आईटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आई हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो पोलस्टार, एक्सट्रिया, हेक्सावेयर, टेक महिंद्रा, आईबीएम, जेस्ट मनी, विप्रो, केप मिनी। तो बहुत सारी कंपनीज आईएफटी के अंदर आती हैं, यानी कि बहुत टॉप की कंपनीज भी यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आती हैं। तो फ्रेंड्स अगर एक हम फाइनल कंक्लूजन आईएफटी के बारे में निकाले कि बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है, बहुत ही अच्छा इसका ब्रांड नेम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है और टॉप कंपनीज यहाँ से रिक्रूट करने के लिए आती है, तो श्योरली आईएफटी हमारी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर होना चाहिए ताकि हम एक बहुत ही अच्छी जगह से अपनी एमबीए की एजुकेशन कर सके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। अब मैं आपसे ऐसी वीडियोस के अंदर फ्यूचर के अंदर मिलूंगा। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना
एंड अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में ऑर्डर प्लेस करना है तो ये हमारी वेबसाइट है, आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो इन केस अगर आपका कोई डाउट है। तो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।